हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कलर टेक। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर सूडो सिलेक्टर के बारे में देखा था। कैसे हम एट्रीब्यूट्स का यूज करके हमारे सिलेक्टर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे। और साथ ही में हमने कुछ एनएच चाइल्ड सूडो सिलेक्टर को भी देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट शैडोज एंड बॉक्स शैडोज के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक अच्छा सा हेडिंग दिया है और यहाँ पे आपको एक प्यारा सा कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसके अराउंड आपको एक अच्छी सी शैडो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो इन शैडोज को हम हमारे टेक्स्ट को या फिर किसी भी एलिमेंट को ऐसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। और साथ ही में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैं अगर इसे होवर करता हूँ तो इसकी शैडो है वो यहाँ पे चेंज भी हो रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्यारा सा होवर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यही नहीं, खाली टेक्स्ट को नहीं, अगर आप इस ड्यू को भी यहाँ पे होवर करोगे तो इस ड्यू की भी हमने यहाँ पे शैडो को कुछ चेंज किया है। तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ एंड तक और चलते हम हमारे वीएस कोड के अंदर और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड के अंदर। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल बना ली है, जिसके अंदर हमने एक टाइटल दे दिया है। और बॉडी के अंदर हमने एक h1 टैग लिया है और एक कार्ड क्लास का हमने यहाँ पे ड्यू लिया है, उसके अंदर एक इमेज यहाँ पे लिए। और ये इमेज हमने यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर ऑलरेडी रखी है, तो हमने इसे डायरेक्टली एक्सेस करा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंटेनर क्लास का ड्यू लिया है, जिसके अंदर हमने सिंपली H4 लिया है, वो भी बोल्ड के अंदर, ताकि हमारा जो ये नाम है वो बोल्ड हमें शो करे। और एक पैराग्राफ लिया है। और साथ ही में हमने यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे दी है। फिलहाल मैं इसे कमेंट करता हूँ, ठीक है। और हमारे जो आउटपुट है इसे यहाँ पे चेक करते हैं कैसे हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे गोलाई पे क्लिक करूंगा और हमारे आउटपुट को देखूंगा। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमें हमारी जो इमेज है वो काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली है, इसलिए हमें इमेज बहुत ही ज्यादा वियर्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आप यहाँ पे इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये इमेज यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो अब इस इमेज को भी हम यहाँ पे ढंग से रखेंगे और साथ ही में इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे कुछ बेहतरीन सी शैडो दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे हमारे जो स्टाइल के अंदर यहाँ पे इसे हमारा जो कोड है इसे अनकमेंट करता हूँ। अब इस कोड के अंदर हमने फिलहाल क्या लिखा है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे जो डिफॉल्ट सीएसएस है उसे रीसेट करा है। तो इसे मैं यहाँ पे रीसेट सीएसएस कर दूंगा, ताकि हमारे जो डिफॉल्ट एलिमेंट्स है उनकी जो सीएसएस है वो रीसेट हो जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा जो h1 टैग है, इसे यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया है उसको सेंटर में करा है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में लाए। और यहाँ पे एक कलर देके हमने एक फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे यूज करा है। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे h1 टैग को होवर के लिए एक यहाँ पे सिलेक्टर लिया है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है फिलहाल। अब इसके अंदर हम हमारे शैडो को यहाँ पे रखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा जो ये कार्ड है उसे हमने यहाँ पे मैक्स कंटेंट की विड्थ दी है, मतलब जिसके इसके अंदर के कंटेंट को जितनी विड्थ हो ये उसके अकॉर्डिंग ये विड्थ ले ले। और मार्जिन ऑटो कर दिया है, ताकि हमारा जो ये कार्ड है वो हमें सेंटर में यहाँ पे शो करे। और इस कार्ड को भी सेम हमने होवर यहाँ पे होवर सिलेक्टर की मदद से यहाँ पे लिखा है, बट इसके अंदर भी हमने कुछ चीजें यहाँ पे फिलहाल डाली नहीं है। और हमारा जो इमेज है उसे यहाँ पे एक हाइट विड्थ देके उसे यहाँ पे फिक्स करा है, ताकि हमारा जो इमेज है बहुत बड़ी दिख रही थी उसे हम अच्छे से यहाँ पे हमारे कार्ड के अंदर शो करे। उसके बाद हमने हमने एक कंटेनर लिया है, ताकि इसके अंदर हम हमारा नाम और हमारा जो रोल है वो यहाँ पे डिफाइन कर सके, ठीक है। तो कंटेनर को यहाँ पे हमने कुछ पैडिंग दी है और कंटेनर के अंदर वाले जो एलिमेंट्स है जैसे कि h4 है उसे कुछ फॉन्ट साइज और उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, उसी तरह से हमने पैराग्राफ को भी कुछ फॉन्ट साइज दिए। तो फाइनल में हमें कुछ इस तरह से हमारा जो ये टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कोई भी यहाँ पे शैडो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले हम हमारे जो ये हेडिंग है यानी कि ये टेक्स्ट है, इसे इस टेक्स्ट को यहाँ पे कुछ शैडो देते हैं। अब अगर हमें किसी टेक्स्ट को शैडो देना है तो उसके लिए हम सिंपली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो नाम से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग यहाँ पे देनी पड़ेगी, लेट्स सपोज 5 पिक्सल। अब इसके बाद हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद वर्टिकल स्पेसिंग भी हम 5 पिक्सल लेते हैं। और उसके बाद हमें हमारा जो शैडो है उसे कितना ब्लर करना है। अब ले मान लो यहाँ पे मैं 0 पिक्सल लेता हूँ और उसके बाद हमें एक कलर देना पड़ेगा। तो कलर के लिए सिंपली मैं फिलहाल ब्लैक ही लेता हूँ।
ध्यान रहे कि इस टेक्स्ट शैडो के अंदर हमें ये 2-3 पैरामीटर्स रखने ही रखने हैं। फर्स्ट वाला जो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, सेकंड वाला जो है वर्टिकल स्पेसिंग, थर्ड वाला है ब्लर रेडियस है और फाइनल है हमारा जो कलर है वो है। तो इतना करने मात्र से हमारे जो H1 टैग है मतलब हमारे हेडिंग है इसको एक शैडो यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को हम यहाँ पे शैडो दे सकते हैं। अब अगर मुझे इस एलिमेंट को शैडो देनी है मतलब कि हम मुझे यहाँ पे टेक्स्ट के अलावा किसी एलिमेंट को शैडो देनी है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बॉक्स शैडो नाम। बॉक्स शैडो की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे शैडो दे सकते हैं। टेक्स्ट शैडो की मदद से हम टेक्स्ट को शैडो दे सकते हैं और बॉक्स शैडो की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे शैडो दे सकते हैं। तो बॉक्स शैडो में भी सेम हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग लिखनी पड़ेगी, वर्टिकल स्पेसिंग लिखनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लर रेडियस भी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक और यहाँ पे पैरामीटर लेना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पे स्प्रेड रेडियस कहते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक कलर देना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ब्लैक ही लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो अब देखना ये हमें हमारी जो शैडो है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब ये हमें ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 5 पिक्सल की यहाँ पे स्पेसिंग दी है। तो ये 5 पिक्सल की यहाँ पे स्पेसिंग लेगा। उसके बाद ये जो है हमारा ब्लर रेडियस है, इसे हमने 5 पिक्सल ही लिया है। अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो ये हमें कंप्लीटली क्लियरली यहाँ पे हमारी जो शैडो है इस तरह से दिखाई देगी। और इसे अगर मैं कुछ ब्लर करता हूँ तो ये यहाँ पे हमें कुछ ब्लर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगी। साथ ही में हमने 5 पिक्सल के यहाँ पे स्प्रेड रेडियस भी दिया है। तो इसे भी मैं अगर 0 करता हूँ तो ये हमारी जो शैडो है बहुत ही ज्यादा आपको कम यहाँ पे दिखाई देगी। स्प्रेड की वजह से ये जो हमारी शैडो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो आप देखना है हमारी जो शैडो है 20 पिक्सल से एक्सटेंड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 5 लिखता हूँ, इसे कुछ अच्छा सा दे देता हूँ। तो यहाँ पे 2 पिक्सल करता हूँ, 2 पिक्सल यहाँ पे भी, और ब्लर को 5 पिक्सल रखता हूँ, स्प्रेड को भी 2 पिक्सल करता हूँ। तो कुछ ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम CSS के अंदर शैडोज को यूज करते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा अच्छा और अट्रैक्टिव करते हैं तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट शैडो इसे 5 पिक्सल करता हूँ, ताकि हमारे जो टेक्स्ट है इसे थोड़ा सा हम रेडियस यहाँ पे प्रोवाइड करें। और हमारा जो कलर है इसे थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा हमें दिखाई दे। तो ये ठीक है। अब ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और आई गेस जो बॉक्स शैडो बराबर लग चुके हैं, फिर भी अब अगर इसे कुछ कर सकते हैं तो इसका जो स्प्रेड है उसे कम कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे इसे प्रॉपरली सेंटर रखना होगा तो मैं यहाँ पे 2 पिक्सल यहाँ पे रख दूंगा और इससे बराबर 0 पिक्सल ले लूंगा, ताकि हमें कुछ भी स्पेसिंग नहीं चाहिए और हमारा जो बॉक्स के चारों चारों तरफ से सेम हमें यहाँ पे शैडो दिखाई दे। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इस शैडो को मैं 15 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। तो ये हाँ हमारे जो ये कार्ड है इसके प्रॉपर चारों तरफ से हमें सेम यहाँ पे शैडो दिखाई दे रही हो। तो स्प्रेड भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ आई गेस। तो ये अभी बढ़िया दिख मैं यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट शैडो। बॉक्स शैडो भी बराबर दिखाई दे रहा है। अब टेक्स्ट शैडो को मैं अगर होवर में कुछ अलग लिखना चाहता हूँ तो इसे सिंपली मैं कुछ नहीं, और ये तो ऑलरेडी है उसका कलर, तो मैं थोड़ा सा ब्राउन से लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमें कुछ होवर करने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसी तरह से हमारी जो ये बॉक्स शेड है उसे मैं होवर के अंदर लिखूंगा। तो और इसका जो कलर है उसे मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा। नहीं, इसे मैं ऑरेंज करता हूँ, ठीक है। परफेक्ट। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ऑलराइट गाइस, आपको शैडोज के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि कैसे हम हमारे टेक्स्ट को शैडो दे सकते हैं और साथ ही में हमें हमारे एलिमेंट को भी शैडो दे सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सको। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करेगा मेरे प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों में, ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट को सीख सके। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को ये पे रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।